राधे राधे दोस्तों। और आज हम एक ऐसी अत्यंत गंभीर, रहस्यमयी और प्रभावशाली चर्चा करने जा रहे हैं जो यदि सही श्रद्धा, सही विधि और सकारात्मक भाव के साथ समझी और अपनाई जाए तो जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। क्योंकि अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी समस्याओं, अनदेखी बाधाओं, मानसिक तनाव, आर्थिक उलझनों और पारिवारिक कलह में इतने अधिक उलझ जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि इन सब का वास्तविक कारण क्या है और इससे बाहर निकलने का मार्ग कौन सा है। परंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों, तंत्र विज्ञान और लोक परंपराओं में ऐसे अनेक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो बिना किसी भारी खर्च, बिना किसी दिखावे और बिना किसी भय के केवल श्रद्धा, संयम और सही प्रक्रिया से किए जाएं तो असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को भी संभव बना देते हैं। आज हम जिस हरे नींबू के महा उपाय की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण टोटका, अंधविश्वास या भ्रम नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा संतुलन, नकारात्मक प्रभावों के निष्कासन और आत्म सुरक्षा की एक अत्यंत प्राचीन और परीक्षित विधि मानी जाती है। इसलिए इस पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और मनन करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें छिपे संकेत और रहस्य आपके घर की सुख शांति, आर्थिक स्थिरता, मानसिक संतुलन, गुप्त शत्रुओं से रक्षा और जीवन में आ रही अनावश्यक रुकावटों के नाश की कुंजी बन सकते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा, तरंग और कंपन रखती है और इन्हीं ऊर्जाओं के आपसी प्रभाव से हमारे जीवन की घटनाएं आकार लेती हैं। नींबू को उसकी तीव्र अम्लीय प्रकृति, विशिष्ट बनावट और प्राकृतिक संरचना के कारण नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाली सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक वस्तुओं में गिना जाता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि नजर दोष, बुरी बाधा या अचानक आई परेशानी के समय नींबू का प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है, क्योंकि मान्यता है कि नींबू के भीतर ऐसी चुंबकीय क्षमता होती है जो आसपास फैली अदृश्य नकारात्मक तरंगों को अपनी ओर खींचकर अपने भीतर समाहित कर लेती है और वातावरण को हल्का तथा संतुलित बनाती है। जब हम विशेष रूप से हरे नींबू की बात करते हैं तो उसका हरा रंग बुद्ध ग्रह, बुद्धि, व्यापार, वाणी और प्रकृति की जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी माना जाता है जिन्हें बिना कारण कार्यों में विघ्न आ रहा हो, जिनका व्यापार या नौकरी किसी की बुरी नजर या ईर्ष्या के कारण प्रभावित हो रहा हो, जिनके घर में अनावश्यक कलह, तनाव या अस्थिरता बनी रहती हो, या जिन्हें ये अनुभव हो रहा हो कि कोई गुप्त शत्रु उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष तिथि, मुहूर्त या पर्व की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संकट कभी समय देखकर नहीं आता। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, विशेषकर उस समय जब आपको लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। परंतु इसे करते समय मन में भय, क्रोध या प्रतिशोध की भावना नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और शांति का भाव होना चाहिए। उपाय की विधि में प्रवेश करने से पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शत्रु केवल वही नहीं होता जो प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा दिखाई दे, बल्कि शत्रु वह ईर्ष्या भी हो सकती है जो किसी के मन में आपकी उन्नति देखकर उत्पन्न होती है। शत्रु वह बुरी नजर भी हो सकती है जो आपके सुखी परिवार या सफल प्रयासों को प्रभावित करती है, और शत्रु वह नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके कार्यों को बिगाड़ देती है। इसलिए इस उपाय का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करना। इस प्रक्रिया के लिए आपको एक ऐसा नींबू चुनना चाहिए जो पूरी तरह ताजा हो, जिसका रंग गहरा और स्वाभाविक हरा हो, जिस पर किसी प्रकार का काला दाग, सड़न या खरोंच न हो, क्योंकि तंत्र शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार खंडित या दूषित वस्तु का प्रयोग ऊर्जा संबंधी कार्यों में नहीं किया जाता। इसके बाद उस नींबू को अपने हाथ में लेकर किसी शांत और एकांत स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि एकांत आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपकी मानसिक तरंगों को स्थिर करता है। अब एक काले रंग का पेन या मार्कर लें। काला रंग शनि तत्व, सुरक्षा और अवरोध को रोकने का प्रतीक माना जाता है, और उस नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वह कौन है तो उसका नाम साफ अक्षरों में लिखें, और यदि आपको केवल यह आभास है
कि कोई अज्ञात या गुप्त शत्रु है तो उस पर केवल शत्रु या दुश्मन शब्द लिख देना भी पर्याप्त है, क्योंकि यह शब्द उन सभी नकारात्मक शक्तियों को संबोधित करता है जो आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकती है। नाम लिखने के बाद उस नींबू को काले सूती कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में लपेटें और उस पर एक मजबूत गांठ लगा दें। फिर इस पोटली को अपनी दाहिनी हथेली पर रखें, आंखें बंद करें और मन को शांत करते हुए 3 बार स्पष्ट, धीमी और दृढ़ आवाज में यह संकल्प दोहराएं कि मेरे विरुद्ध कार्य करने वाली नकारात्मक शक्तियां शांत हों, मेरी रक्षा हो और मेरे जीवन में संतुलन स्थापित हो। क्योंकि संकल्प ही वह माध्यम है जो आपकी मानसिक ऊर्जा को उस वस्तु से जोड़ता है और पूरे उपाय को प्रभाव प्रदान करता है। ये प्रक्रिया आस्था और मनोवैज्ञानिक संतुलन का एक संयुक्त रूप है, इसलिए इसे करते समय जल्दबाजी, मजाक या संदेह से बचें और इसे आत्मविश्वास के साथ करें, क्योंकि अंततः किसी भी उपाय की वास्तविक शक्ति आपके विश्वास, सकारात्मक सोच और मानसिक स्पष्टता में निहित होती है। इसके पश्चात उस पोटली को लेकर आपको अपने घर की सीमा से बाहर जाना चाहिए और ये बात विशेष रूप से स्मरण रखें कि ये क्रिया सूर्यास्त के बाद अर्थात संध्या काल में ही की जाए, क्योंकि शास्त्रों में संध्या काल को दिन और रात के संधि बिंदु के रूप में माना गया है, जब प्रकृति की ऊर्जाएं सबसे अधिक संवेदनशील और प्रभाव ग्रहण करने योग्य होती हैं। इसी समय की गई प्रार्थनाएं, संकल्प और उपाय शीघ्र फल प्रदान करते हैं। घर से बाहर निकलकर किसी ऐसे शांत, सुनसान और स्वच्छ स्थान का चयन करें जहां मिट्टी उपलब्ध हो। फिर वहां छोटा सा गड्ढा बनाकर उस नींबू की पोटली को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उसमें रख दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह ढक दें ताकि वह किसी की दृष्टि में ना आए, क्योंकि मिट्टी में दबाने का गूढ़ अर्थ यह है कि आपने अपनी समस्याओं, बाधाओं, शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा को धरती माँ के गर्भ में समर्पित कर दिया है, जहां वे निष्क्रिय हो जाती हैं और पुनः आपके जीवन में लौटने की शक्ति खो देती हैं। इस प्रक्रिया के बाद जब आप वहां से वापस लौटें तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम का पालन करें कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें, क्योंकि पीछे मुड़कर देखना मन के भीतर के मोह, शंका और अनिर्णय का प्रतीक माना जाता है और ये भाव उपाय के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। इसलिए शांत मन से बिना रुके सीधे अपने घर लौट आएं। घर पहुंचते ही अपने हाथ पैर धोकर स्वयं को शुद्ध करें और कुछ क्षण मौन में बैठकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। इसी क्रम में अब हम दूसरे विशेष उपाय की ओर बढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य केवल नकारात्मकता को हटाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा, स्थायी समृद्धि और आर्थिक स्थिरता को आमंत्रित करना है। क्योंकि ज्ञानवर्धक टेल्स का उद्देश्य केवल समस्याओं का समाधान बताना नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से संतुलित और समृद्ध बनाना है। तुलसी का पौधा हर सनातन घर में केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिल रहा, तो प्रातः या संध्या के समय एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, क्योंकि तांबा सूर्य तत्व का प्रतिनिधि है और जल की शुद्धता को बनाए रखने वाला धातु माना जाता है। इस जल में हल्दी की एक छोटी चुटकी मिलाएं, क्योंकि हल्दी केवल औषधीय गुणों से युक्त नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के पीतांबर स्वरूप और मांगलिकता का प्रतीक भी है। इसके पश्चात उस जल में एक कमलगट्टा डालें, क्योंकि कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और कमल स्वयं वैभव, पवित्रता और दिव्य सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अब इस पवित्र जल को लेकर तुलसी के क्यारे के पास जाएं और मन ही मन या बहुत धीमी आवाज में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उस जल को तुलसी की जड़ों में अर्पित करें। ये क्रिया केवल पौधे को जल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने भाग्य, कर्म और भविष्य को सींचने के समान माना गया है। जल अर्पित करने के बाद वह कमलगट्टा वहीं तुलसी की मिट्टी में छोड़ दें, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक बनता है और माना जाता है कि इस उपाय से जीवन में धन के नए स्रोत खुलते हैं, आय में स्थिरता आती है और पुराने कर्जों से धीरे धीरे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद तीसरा रहस्यमयी और अत्यंत प्रभावशाली उपाय भगवान शिव के बृहस्पतिश्वर स्वरूप से संबंधित है, जो विशेष रूप से गुरु ग्रह की कमजोरी, निर्णय क्षमता की कमी
आत्मविश्वास के अभाव और मार्गदर्शन की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि आपको ये अनुभव हो रहा है कि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पा रहे, लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते या आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर बताया गया है, तो ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस उपाय के लिए 11 दाने अखंडित चावल अर्थात अक्षत लें, जिनका अर्थ होता है जो कभी खंडित न हो और जिनमें क्षय का भाव न हो। फिर इन चावलों को थोड़े से पीले चंदन में भिगोकर पूरी तरह पीला कर लें। यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस उपाय में हल्दी का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि गुरु तत्व के लिए चंदन की शीतलता, सुगंध और सात्विकता ही आवश्यक मानी जाती है। इसके बाद एक ऐसा बेलपत्र लें जो कहीं से कटा फटा न हो, क्योंकि खंडित वस्तु पूजा में स्वीकार्य नहीं होती। अब भगवान शिव के मंदिर जाकर सबसे पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि वे शिव पार्वती की पुत्री हैं और गुरु तत्व की संतुलन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके पश्चात उन पीले चावलों को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए श्रद्धा के साथ बृहस्पतिश्वर महादेव नाम का स्मरण करें और अंत में जल की एक पतली, शांत और निरंतर धार शिवलिंग पर अर्पित करें। ये उपाय दिखने में अत्यंत सरल है, किंतु इसके प्रभाव गहरे और दीर्घकालिक माने जाते हैं, क्योंकि इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बुद्धि को सही दिशा मिलती है और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है कि लोग आपकी बातों को सहजता से अनदेखा नहीं कर पाते। दोस्तों, ये सभी उपाय कोई तात्कालिक चमत्कार का दावा नहीं करते, बल्कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभव, आस्था और प्रकृति के साथ सामंजस्य का निचोड़ है। सकारात्मक सोच के साथ प्रयोग करते हैं तो जीवन की बाधाएं उसी प्रकार स्वतः दूर होने लगती हैं, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार और कोहरा अपने आप छंट जाता है। इसलिए इन उपायों को करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या बदले की भावना न रखें, बल्कि अपनी उन्नति, शांति और संतुलन की प्रार्थना करें, क्योंकि सकारात्मक भावना के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक फलदायी सिद्ध होता है।